स्टार्ट। पर्वतीय अर्थात पहाड़ी प्रदेशों की यात्रा करने का अलग ही आनंद, रोमांच तथा महत्व होता है। कुछ लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पहाड़ों की यात्रा करते हैं। कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ने तथा मनोरंजन प्राप्त करने के लिए यात्रा करते हैं, तो कुछ लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। अमीर लोग गर्म प्रदेशों की झुलसा देने वाली लू और गर्मी से बचने के उद्देश्य से 10-15 दिन के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो भयंकर सर्दी में पहाड़ों की ओर कूच करते देखे जा सकते हैं। संभवतः ऐसे लोगों का उद्देश्य बर्फ गिरने के दृश्य का आनंद लेने का होता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि पहाड़ों या पर्वतीय स्थान की यात्रा करने वालों का उद्देश्य अलग अलग होता है। गत वर्ष मैंने भी पहाड़ी अथवा पर्वतीय स्थान की यात्रा करने की योजना बनाई। इस यात्रा पर जाने के मेरे 2 उद्देश्य थे। एक तो मैं पर्वतीय स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहता था। दूसरे, मैं वहाँ के मूल निवासियों के रहन सहन, दिनचर्या और उनके जीवन के संबंध में ज्ञान अर्जित करना चाहता था। इसके लिए मैंने दिल्ली के सबसे निकट पड़ने वाले पर्वतीय स्थान मसूरी की यात्रा करना ही उचित समझा। मेरे साथ 3-4 सहपाठी मित्र भी चलने को तैयार हो गए। स्कूल कॉलेजों में ग्रीष्म अवकाश था, अतः घर वालों ने सहर्ष अनुमति दे दी। हमने यात्रा पर जाने का एक दिन निश्चित किया। यात्रा पर जाने से पूर्व हमने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली। दैनिक उपयोग का सभी सामान व गर्म कपड़े बैग में रख लिए। निश्चित तिथि पर हम अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल पहुँचे और दिल्ली से सीधी मसूरी जाने वाली बस में सवार हो गए। दिल्ली की भीड़भाड़ को धीरे धीरे पार करने के पश्चात हमारी बस मसूरी जाने के लिए देहरादून की राह पर सरपट दौड़ चली। देहरादून की वादियों में प्रवेश करने से पहले तक रास्ता दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सामान्य बस मार्गों के समान ही था। कहीं रूखे सूखे मैदान, कहीं हरे भरे खेत, कहीं कुछ वृक्षों के साए और कहीं एकदम नंगी सड़क। उत्तर प्रदेश में सड़कों के आसपास खेतों में उगे हुए गन्ने अवश्य ही ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे, अन्यथा बस सपाट काली सड़कें जो कई स्थानों पर टूटी फूटी थी, बस की गति को कम कर देती थी। स्टॉप।